ऑपरेशन शाहिस्ता खान। बीजापुर दरबार ख्वाब देख रहा था कि अफजल खान शिवाजी को घसीटता हुआ लेकर आ रहा है। ये ख्वाब तब टूटा जब छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज के हाथों पीटी हुई आदिल शाही फौज बीजापुर में दाखिल हो गई। शिवाजी तो हाथ नहीं आया, लेकिन अफजल खान की मौत की भयंकर खबर आ गई। बड़ी बेगम यह खबर सुनकर सन्न रह गई। या अल्लाह, परवरदिगार, ऐसा विलाप करते हुए वे पलंग पर गिर गई। 3 दिन तक बड़ी बेगम ने अन्न त्याग दिया। एक सदमे से संभले नहीं कि दूसरी खबर बीजापुर में आ पहुंची। पन्हाड़ा तक का इलाका शिवाजी ने कब्जे में ले लिया। उसी तिलमिलाहट में अली आदिल शाह ने औरंगजेब को खत लिखा। शिवाजी नाम का एक बागी दक्खन में काफिर सल्तनत की नींव रख रहा है, जो इस्लाम और इस्लाम के बंदों के लिए खतरा है। हमने उसे कुचलने के लिए फौज रवाना की है। आप भी मुगलों की फौज रवाना करें ताकि इस काफिर को हम मिलकर मिट्टी में मिला सके। मुगल और बीजापुर आदिल शाही के रिश्ते कतई अच्छे नहीं थे। औरंगजेब जब दक्खन का सूबेदार था, तब उसने बीजापुर की सल्तनत खत्म करने की पुरजोर कोशिश की थी। उस वक्त यदि बादशाह शाहजहां उसे ना रोकता तो शायद बीजापुर भी मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बन जाता। ऐसे दो दुश्मन रंजिशें भुलाकर इस्लाम के लिए, हिंदवी स्वराज को खत्म करने के लिए एक हुए। मुगल सत्ता और आदिल शाही की 2 पार्टों में हिंदवी स्वराज को पिसने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। ऐसी आंधी चल रही थी कि लग रहा था स्वराज तिनके की तरह उड़ जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी महाराज के इरादों से वाकिफ था। औरंगजेब जब दक्खन का सूबेदार था, तब शिवाजी महाराज ने अहमदनगर और जुन्नर के थानों पर छापा मारकर लाखों की लूट की थी। शाहजहां गंभीर रूप से बीमार था। बादशाहत के चक्कर में औरंगजेब का ध्यान दिल्ली की ओर था। लेकिन अब आलमगीर औरंगजेब शिवाजी महाराज का हिसाब बराबर करने के लिए उत्सुक था। 5 जून 1659 को मुगलिया हुकूमत का नामचीन सरदार शाहिस्ता खान को दक्खन की ओर रवाना होने का हुक्म दिया। अमीर उल उमराव नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब शाहिस्ता खान बादशाह औरंगजेब का सगा मामा था। शाहिस्ता खान सुरमा था, खतरनाक था। जैसे दूसरा औरंगजेब भारी भरकम फौज के साथ वो रवाना हुआ। उसकी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमान सरदारों के साथ राजपूत और मराठा योद्धा भी थे। धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाले, लेकिन चांदी के चंद सिक्कों के लिए ऐसे बादशाह की गुलामी करते थे जिसका मकसद हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत कायम करना था। अहमदनगर पहुंचने पर घाटगे, जाधवराव, कोकाटे, गाढ़े आदि मराठा सरदार मुगल फौज में शामिल हुए। लूटपाट और कत्लेआम करता हुआ शाहिस्ता खान अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। 9 मई 1660 को पुणे में दाखिल हुआ। हिंदवी स्वराज पर एक नया संकट आया था। शिवाजी महाराज को रोकने के लिए बीजापुर के अली आदिल शाह का सरदार सिद्दी जोहर स्वराज पर टूट पड़ा था। पन्हाड़ा के जिस किले में महाराज थे, उस किले की जोहर ने चारों दिशाओं से घेराबंदी की थी। पुणे के लाल महल का शाहिस्ता खान ने कब्जा कर लिया। ये शिवाजी महाराज का निवास था। शाहिस्ता खान की 1.25 लाख मुगल सेना ने लाल महल के इर्द गिर्द पड़ाव डाल दिया, जैसे दुश्मनों का एक शहर बस गया हो। आदिल शाह की फौजें पन्हाड़ा को घेरा डालकर खड़ी थी। राजमाता जिजाबाई राजगढ़ पर थी। शाहिस्ता खान पुणे के लाल महल में कुंडली मारकर बैठ गया। पन्हाड़ा की घेराबंदी तोड़कर महाराज पहले विशालगढ़ और बाद में राजगढ़ पर दाखिल हुए थे। वीर बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल सेना के वीरों ने महाराज को सुरक्षित बाहर निकाला। उनका भीम पराक्रम और बलिदान काम आया।
महाराज राजगढ़ पर सकुशल लौट आए। अफजल खान के वध के 15 महीनों के बाद मां बेटे की मुलाकात हुई थी। इस दरमियान महाराज की पत्नी सईबाई का निधन हुआ था। महाराज के निजी जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूटा था। उन्हें व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ थी। उन्होंने जीवन का लक्ष्य तय कर दिया था। अहद तंजावर, तहत पेशावर, हिंदवी स्वराज। शाहिस्ते खान पुणे और अड़ोस पड़ोस के इलाके में उपद्रव मचा रहा था। फिर एक बार हिंदुओं का जानो माल, बहु बेटियों की इज्जत खतरे में थी। डरे सहमे आसपास के गांव के लोग सह्याद्री के जंगलों में भाग गए। शिवाजी महाराज को उनकी प्रजा प्राण से भी प्रिय है। जब तक प्रजा को पीड़ा न दी जाए तब तक शिवाजी हाथ नहीं आएगा, ये शाहिस्ता खान बखूबी जानता था। पानी सर के ऊपर से जा रहा था। 1.25 लाख सैनिकों के घेरे में लाल महल में बैठे शाहिस्ता खान को कुचलना जरूरी था। किसी भी कीमत पर उसके गिरेबान में हाथ डालने का महाराज ने निश्चय किया। शिवाजी महाराज के मस्तिष्क में एक साहसी योजना आकार ले रही थी। ये पूरी योजना खुफिया जानकारी पर निर्भर थी। हिंदवी स्वराज का गुप्त वार्ता विभाग यानी शिवाजी महाराज की तीसरी आंख निरंतर खुली और चौकन्नी। बहिर्जी नाइक इस विभाग की कमान संभाल रहे थे। बहिर्जी खुद एक हरफन मौला थे। किसी भी रूप को धारण करने में उनकी महारत थी। बहिर्जी को महाराज ने तलब किया। रात भर योजना पर चर्चा हुई। सभी बारीकियों का ख्याल रखकर एक साहसी योजना तय हुई। लाल महल पर छापा मारने के लिए शिवाजी महाराज ने चैत्र शुद्ध अष्टमी की रात तय की। रमजान के रोजे चल रहे थे। उस रात 6वां रोजा था। सूर्यास्त के बाद मुगल सेना ने रोजा तोड़ा। पेट भर भोजन करके सेना सुस्त हो गई होगी। शाहिस्ता खान के परिवार का भी यही हाल था। दिनांक 5 अप्रैल 1663 चैत्र शुद्ध अष्टमी एक बारात पुणे में दाखिल हुई। हर घेरे पर मुगल सेना के सिपाही बारातियों की पूछताछ कर रहे थे, लेकिन संदेहजनक कुछ नहीं मिला। कुछ समय के बाद लाल महल से कुछ दूरी पर बारात आ गई। चुने हुए 400 सैनिकों को लेकर शिवाजी महाराज स्वयं उस बारात में शामिल थे। लाल महल के नजदीक आते ही ये दल बारात से अलग हो गया। बड़ी कुशलता से घने अंधेरे में लाल महल की दीवार को छेद कर अंदर घुस गए। पूरा बचपन लाल महल में गुजारने के कारण शिवाजी महाराज महल का चप्पा चप्पा जानते थे। बावर्ची खाने में सो रहे सेवकों को हमेशा के लिए गहरी नींद सुलाकर वे आगे बढ़ गए। अचानक कुछ गिरने की आवाज हो गई। महल के सेवकों को अंदेशा हो गया कि कोई महल में घुस गया है। कोलाहल हो गया, या अल्लाह, दुश्मन दुश्मन, हमला हमला। अचानक महल में भगदड़ मच गई। महाराज के सैनिकों ने अंधेरे में तलवार चलाना शुरू किया। इस मारकाट में कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। अचानक यमराज के रूप में महाराज स्वयं खान के सामने प्रकट हुए। जान बचाने के लिए शाहिस्ता खान छलांग लगाकर कूद पड़ा। पूरी ताकत से शिवाजी महाराज ने शाहिस्ता खान पर तलवार चलाई। शिवाजी महाराज का प्रहार इतना जबरदस्त था कि शाहिस्ता खान के 2 टुकड़े ही होने वाले थे, पर किस्मत ने उसे बचा लिया। जान तो बच गई, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई। इसी हाथापाई में उसकी पत्नी, एक बेटा और कई सेवक भी मारे गए। लाल महल के कई कमरे खून से लाल हो गए। शाहिस्ता खान को उसके हालात पर छोड़कर शिवाजी महाराज और उनके सैनिक मराठे आए ऐसे चिल्लाते हुए बाहर निकले। वे इस प्रकार से जता रहे थे कि वे मुगल सेना का हिस्सा है, क्योंकि मुगल सेना में बड़ी संख्या में मराठे थे। ये तरकीब काम कर गई। मुहिम कामयाब करके महाराज लौट आए। शिवाजी महाराज के इस कारनामे से शाहिस्ते खान अंदर से पूरा हिल गया और अगले 3 दिनों में 8 अप्रैल 1663 को पुणे छोड़कर आगरा की तरफ दौड़ पड़ा। ये दिवस शिव तेज दिन के रूप में मनाया जाता है। अपने मामा की फजीयत की खबर कश्मीर में बैठे आलमगीर औरंगजेब के कानों तक पहुंची और वो आग बबूला होकर उठा।
उसने अपने मामा को बंगाल सूबे पर रवाना कर दिया। शाइस्ता खान जिंदगी भर अपनी कटी उंगलियों को देखकर महाराज को कोसता रहा। अफजल खान का खात्मा और लाल महल पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शिवाजी महाराज के बारे में अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। महाराज गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, वे जादू टोना वशीकरण में माहिर हैं। महाराज के कानों तक ये चर्चा जब जब पहुंचती थी तब वे मन ही मन में हंसते थे, सोचते थे ये डर अच्छा है।